समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए घोषित किए 5 प्रत्याशी। विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वाराणसी मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव प्रत्याशी बनाए गए। वहीं बात की जाए गोरखपुर फैजाबाद खंड की, तो वहां से कमलेश एसपी के प्रत्याशी हैं। विधान परिषद स्नातक चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मान सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं वाराणसी मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिंह एसपी प्रत्याशी हैं। लखनऊ खंड से कांति सिंह बने एमएलसी प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आपको बता दें, विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए उम्मीदवार एसपी ने घोषित कर दिए हैं। वाराणसी मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव प्रत्याशी बने हैं, तो गोरखपुर फैजाबाद खंड से कमलेश एसपी के प्रत्याशी हैं। विधान परिषद स्नातक चुनाव के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मान सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बात की जाए वाराणसी मिर्जापुर खंड की, तो वहां से आशुतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ खंड से कांति सिंह एमएलसी प्रत्याशी बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम इस वक्त की साझा कर रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। 5 प्रत्याशी फिलहाल घोषित किए गए हैं। विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए ये उम्मीदवार घोषित किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार प्रत्याशी यहां पर घोषित किए। बिल्कुल, देखिए जो पोस्टर जारी किया है समाजवादी पार्टी ने, पोस्टर का नाम दिया है सोहा सिजली का नाम एक स्थान, जिसमें अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो जो शिक्षक चुनाव विधान परिषद के लिए उसमें बनारस और खंड के लिए लाल बिहारी बात की है। तो वहीं अगर गोरखपुर फैजाबाद खंड की बात करें तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं स्नातक चुनाव की बात करें तो स्नातक चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं इलाहाबाद खंड से डॉक्टर सिंह, बनारस मिर्जापुर खंड में आशुतोष सिन्हा जो कि मौजूदा एमएलसी है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से कांति सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर 5 प्रत्याशी फिलहाल घोषित किए गए हैं, लेकिन खास तौर पर लखनऊ खंड की अगर बात करें तो यहाँ से कांति सिंह को उतारा गया है। और उनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो कितनी अहम जिम्मेदारी है उनके पास? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें क्योंकि सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। और जो सपा, अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में जिस पीडीएफ फॉर्मूले को सपा ने अपनाया था, कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले के आधार पर भी इस बार का टिकट वितरण किया गया है। कांति सिंह की बात करें तो क्योंकि पहले भी वो काफी सक्रिय रही हैं। हालांकि अगर हम लखनऊ खंड की बात कर रहे हैं तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार क्योंकि मुकाबला बेहतर का होगा और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में आम चुनावों की तरह पूरी ताकत के साथ उतरने। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पीटीए के लोगों को परेशान कर रही है, और ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। बगल के जिले में आपको याद होगा, एक पासी समाज के बेटे के साथ आप भी कई घटनाओं में गए हैं। क्या व्यवहार हुआ है, थानों में क्या व्यवहार हो रहा है, और भेदभाव हो रहा है हर स्तर पे। इनके लोग अन्याय करते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। और देखिए, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है कि यूपी में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना करप्शन छिपाने के लिए, अब बरेली में तो बुलडोजर चल रहा है। एक लेखपाल का पता लगा 100 करोड़ कमा लिए उसने। एक लेखपाल, तो सोचो वो 100 अधिकारी जो कर्मचारी पुलिस के रहे होंगे उन कड़ियों में उन लोगों ने कितना कमाया होगा। जो जीरो करप्शन बोलने वाले, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले, आखिरकार अखिलेश यादव क्यों बचा रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है।
और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।